उसके डायमेंशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ एल है, लेंथ ऑफ सॉलिड ए मान लेते हैं, उसका एरिया, एरिया ऑफ सॉलिड, और वी मान लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अपने को पता है एरिया, लेंथ अगर एल है तो एरिया क्या होएगा, एल स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होएगा, एल क्यूब। इक्वेशन नंबर 1। लेट डेल्टा टी बी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी बी चेंज इन टेम्परेचर। मान लिया कि हमने टेम्परेचर में चेंज किया तो लेंथ एक्सपैंड होएगी। सो न्यू एरिया, न्यू एरिया क्या बनेगा, न्यू एरिया ए डैश, न्यू लेंथ का, न्यू लेंथ का स्क्वायर होएगा। लेट डेल्टा टी बी द चेंज इन टेम्परेचर, सो डेल एल डेल ए डेल वी आर increase in length, area and volume। डेल्टा टी को इंक्रीज करने से एरिया में क्या चेंज आया, देन लेंथ में क्या चेंज आया, देन वॉल्यूम में क्या चेंज आया। सो न्यू एरिया न्यू लेंथ का स्क्वायर होएगा, चेंज हुआ है, एल से डेल एल बढ़ा है, एक्सपैंड होता है। तो हम इसको डाल देंगे, ए डैश को क्या डालेंगे, न्यू एरिया क्या आएगा, ए प्लस पुराना एरिया प्लस जितना इंक्रीज हुआ है वो डालेंगे, इक्वल टू एल को एल रखेंगे, अल्फा डेल्टा एल को एल अल्फा डेल्टा टी बोलते हैं, एल अल्फा डेल टी। लास्ट क्लास में जो करी थी डेरिवेशन, वहाँ पे यही प्रूफ किया था कि डेल एल इक्वल टू एल अल्फा डेल टी। और एरिया को क्या पुट करते हैं, बीटा ए बीटा डेल टी, ये पुट करते हैं। एल कॉमन ले लो अगले स्टेप में, तो यहाँ पे हमने एरिया डेल ए की जगह क्या पुट किया है, ए बीटा डेल टी। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, इन सब में हमने ये पढ़ा था। यहाँ से ए कॉमन आ रहा है और यहाँ से एल कॉमन आ रहा है। सो ए कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा डेल टी। इस तरफ से एल कॉमन आएगा तो होल स्क्वायर से बाहर जाके एल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि एरिया जो है, एरिया जो है एल स्क्वायर के इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस बीटा डेल टी बचा इधर, 1 प्लस वो 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक बायनोमियल आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n लिखा हो
तो इसको खोल के हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स एन, और भी हायर पावर होती हैं लेकिन फिजिक्स में हम सिर्फ 2 टर्म्स तक ही इसको पुट करते हैं। पहली टर्म 1 है, दूसरी x है, पावर n है तो सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम यहाँ पे पहली 1 है, दूसरी है, तो वो 2 आगे आ जाएगा। अब 1 भी कैंसिल आउट हो गया, बीटा डेल टी इक्वल टू 2 अल्फ़ा डेल टी आया। अब डेल टी से डेल टी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 2, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 2। नाउ वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ है, तो न्यू वॉल्यूम कैसे लिख लेगा? न्यू वॉल्यूम v डैश न्यू लेंथ का क्यूब होएगा। अब v डैश को हम पुट कर सकते हैं v प्लस गामा डेल्टा टी, v प्लस गामा v प्लस डेल v पुट कर सकते हैं, डेल v को फिर गामा के टर्म में डालेंगे, l प्लस डेल l का क्यूब। न्यू वॉल्यूम क्या होएगा? ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस डेल v। तो न्यू वॉल्यूम डेल वी की जगह क्या डालेगा? डेल वी होता है वी गामा डेल टी, और डेल एल क्या होता है? एल अल्फा डेल टी। यहाँ से v कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस गामा डेल टी बचा, l कॉमन आ गया, क्यूब जाए, स्क्वायर नहीं है इधर, क्यूब है, l क्यूब बाहर आ गया, 1 प्लस अल्फा डेल टी। अब यहाँ पे l क्यूब से ये वॉल्यूम कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1 प्लस गामा डेल टी, इधर बचा 1 प्लस अल्फा डेल टी का क्यूब था, तो क्यूब सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइडेंटिटी अभी तुम्हें बताई थी, 1 प्लस 3 आगे आ जाएगा। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा डेल टी जो है 3 अल्फ़ा डेल टी के इक्वल आ गया, डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट, गामा इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू गामा बाई 3। तो अल्फ़ा और गामा के बीच में एक और यहाँ पे रिलेशन आ चुका है। तो अब तीनों में आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा, तीनों में क्या रिलेशन आएगा वो देखिए, अपॉन में 3 है। सो अल्फ़ा आया बीटा बाई 2 के इक्वल या गामा बाई 3 के इक्वल। तो एलसीएम लिया जाए तो 6 अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा, ये इनके बीच में रिलेशन आ गया। So this is the relation between alpha, beta, gamma.